सुख की नींद कैसे सोएं। आज का यह विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लंबी गहरी नींद कैसे लें। हम नींद को ऐसा कैसे बनाएं जिससे हमारे शरीर को, मन मस्तिष्क को पूरा आराम मिले। तो आइए हम समझते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे पर जो कि हमारे ऋषियों ने पालन किया और जो कि आज का विज्ञान भी कहता है कि हम किन बातों का ध्यान करके हम लंबी गहरी नींद ले सकते हैं। बहुत ही शानदार विषय होने वाला है, तो इसको आप समझिएगा। नींद की दशा में प्रकृति शरीर के मरम्मत का कार्य करती है। आप दिन भर के दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं शरीर से, मन से, तो वो थक जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए कार्य करता है नींद। जब आप लंबी गहरी नींद लेते हैं और सोकर उठते हैं तो आप महसूस करते हैं कि कल के पूरी थकान दूर हो गई और शरीर आज पुनः ताजगी से, ऊर्जा से भरा हुआ है और आज आप फिर से कुछ नया कार्य कर सकते हैं। यह अत्यंत ही आवश्यक है कि इसके लिए उचित अवसर दिया जाए। नींद के लिए पर्याप्त समय जो कि निर्धारित है कम से कम 8 घंटे का वो दिया जाए। 6, 7, 8, 9 अनुमानतः 8 घंटे का मानते हैं तो दिया जाए। उससे आपके पूरे शरीर को आराम मिलेगा। रात्रि में 9 बजे के पहले सो जाएं और सुबह 5 बजे के पहले जग जाएं। साधारणतः यह रीति प्रकृति स्वस्थ मनुष्य के लिए 8 घंटे निर्धारित करती है। रात को 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपके 8 घंटे ये मिलते हैं आपको सोने के लिए। रात को 9 से सुबह के 5 बजे के बीच जितना ही आप लेट करते हैं 10, 11, 12, 1, 2 उतने ही आपकी नींद कम होती जाती है या फिर आप अनिद्रा के लिए ग्रसित होते जाते हैं। आइए समझते हैं आगे की ओर। ये बहुत शानदार किताब है, इसका नाम है चिर यौवन एवं शाश्वत सौंदर्य, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम समाचार के द्वारा लिखी गई। इसको आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत साइंटिफिक तरीके से इसमें समझाया गया कि कौन कौन तरीके अपना करके आप नींद ला सकते हैं। जिनको नहीं आती है वो क्या करें, जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो क्या करें। सोने का कमरा हवादार हो, अधिकांश खिड़कियां खुली रखिए ताकि तेजी हवा कमरे में प्रवेश करती रहे। यदि ठंडा महसूस होता हो तो इसी भांति ओढ़ लीजिए कि जिसमें सुखपूर्वक निद्रा आ सके, पर बहुत अधिक ओढ़ने के भी नीचे दब ना जाइए जैसा कि बहुत सारे लोग किया करते हैं। यह आदत अधिकतर देखने को मिलती है। आप भारी भारी रजाइयों और कंबलों की अपेक्षा हल्के ओढ़ने से भी अच्छी तरह काम चला सकते हैं। पहली चीज, आप जहां पर सोते हो वहां के खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए जिससे बाहर के स्वच्छ प्राणवायु अंदर पहुंच सके। अक्सर ऐसा होता है कि हम उन कमरों में सोते हैं जो वातानुकूलित होते हैं। ठंड में हीटर चालू कर लिए और गर्म में एसी ऑन कर लिए, तो हमको बाहर का मौसम और एक तरीके से कहे कि प्राणवायु अंदर आ ही नहीं पाती है, तो हम प्रकृति की अनुकूलता से दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है नींद समय पर ना आने की। तो पहले चीज, आप जहां पर भी सोएं कोशिश करें खिड़कियां खोल करके सोएं, स्वच्छ प्राणवायु अंदर आती रहे। दूसरी समस्या देखने को मिलती है कि आजकल हम लोग ठंड के मौसम में खूब सारे भारी भरकम गद्दे ओढ़ कर सोना सुरक्षित महसूस करते हैं और यह सोचते हैं कि गद्दा जितना ऊंचा होगा, जितना मोटा होगा, उतना हमको ठंड से बचेंगे। जबकि आप चाहे तो कुछ हल्के ठंड से बचने योग्य नॉर्मल कपड़ों से भी ठंड से बच सकते हैं। अनावश्यक मोटे कपड़े और ऊपर से बहुत लोग तो सर तक ढक लेते हैं, अंदर बाहर की प्राणवायु उन तक पहुंच नहीं पाती है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या आजकल हो गई है। पाचन शक्ति कमजोर करने के लिए, हृदय की बीमारी के लिए, अनिद्रा की बीमारी के लिए, माइग्रेन के लिए और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित करने के लिए। तो इसका भी ध्यान रखिए, खिड़की के दरवाजे खुले रखिए और सर से ना ओढ़ करके हो सके तो अपने गर्दन तक ओढ़िए, पूरा सर पर ना ढकिए। सोते समय कम से कम कपड़ों को उपयोग कीजिए। अनावश्यक कपड़ों को मत ला दे, कम से कम कपड़े पहनिए। जिन कपड़ों को आप दिन में पहने थे उन्हीं को पहने हुए रात को मत सोइए। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। सिर के नीचे अधिक ऊंचे तकिए का व्यवहार मत कीजिए। पहली चीज, जिन कपड़ों को आप दिन भर पहनकर काम किए हैं, घूमे फिरे हैं, तो उनको आप उतार के रख दीजिए। कुछ हल्के पैंट शर्ट या कुछ हल्के कपड़े पहन लीजिए स्त्रियां, जिससे उनको अच्छी लंबी गहरी नींद आ सके। वही हमने तो यही पढ़ा है कि हो सके तो रात्र को अपने आभूषण या कोई ऐसे भारी भरकम सामान भी उतार कर रख दे जिससे आपके शरीर को पूरा विश्राम मिल सके। सिर के नीचे अधिक ऊंचे तकिए का व्यवहार मत करिए। एक हल्की सी छोटी तकिया पर्याप्त सॉफ्ट मात्रा में काफी है। सोते समय शरीर के प्रत्येक मांसपेशियों को, प्रत्येक अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़ दीजिए।
प्रत्येक नाड़ी में से तनाव खींच लीजिए और ज्यों ही ओढ़ना ओढ़िए, सब तनावों को खिंचावों को हटाकर निष्क्रिय होकर पड़ जाइए। जब शाम को आप सोइए तो किसी भी प्रकार का मन मस्तिष्क विचार नहीं कि उसका उधार देना है, उससे उधार लेना है, उसको सहयोग करना है, उससे सहयोग लेना है, कल ये करवाना है, परसों शादी करवानी है। अनावश्यक सारी चिंताओं को, सारे विचारों को निष्क्रिय छोड़ दीजिए। कहते हैं रात्र को सोने जाइए, तब भगवान से कहे भगवान आज का जीवन समाप्त। जीवन समाप्त स्थिति में जैसे शरीर मर जाता है वैसे ही निष्क्रिय होकर सो जाइए। पूरे शरीर को, पूरी मांसपेशियों को, पूरे ऊतकों को, तंत्रों को, सबको निष्क्रिय छोड़ करके बिल्कुल अचेत अवस्था में सो जाइए। इतना ही नहीं, अब आंखें मूंद कर निष्क्रिय हो गए, अब आंखें मूंद कर गहरी सांस लेना आरंभ कीजिए और मन से सोच विचार चिंताएं बिल्कुल किसी भी प्रकार का सोचते समय मस्तिष्क में विचार मत रखिए। बिल्कुल निष्क्रिय हो जाइए, मस्तिष्क को हल्का कर दीजिए और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेते हुए सो जाइए। लेटने के बाद दिन के कार्यों का भी चिंतन या स्मरण मत कीजिए। जो भी आपने दिन भर में कार्य किया उसको चिंतन या स्मरण मत कीजिए, बिल्कुल सो जाइए। इसकी बजाय नाम जप या ईश्वर स्मरण करना चाहिए। आप सो तो गए पर चिंताएं कर रहे हैं, आज उसने मुझे ऐसा कह दिया, आज मैंने उसको ऐसा बोल दिया, आज हमारे साथ ये गलत हुआ, आज ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये करना ही है तो आप 5 मिनट पहले करके लेट जाइए पहले, फिर इसको आप कर लीजिए। इसको बोलते भी हैं तत्वबोध की साधना। सोने से पहले जो करते हैं, भगवान आज हमसे चोरी कर दिया, आज हमने किसी को अपशब्द बोल दिया, आज हमने गुस्सा कर दिया, आज हमने मंदिर में अच्छे से पूजा नहीं किया, आज हमने भगवान को भोग नहीं लगाया, जो भी कहना हो कर लीजिए। फिर उसके बाद लेट जाइए निष्क्रिय अवस्था में, लंबी गहरी सांस लेते हुए और भगवान का नाम, भगवान का ध्यान करते हुए सो जाइए। यदि आप सोते हुए बालकों को गौर से देखिए कि वे सोते समय कैसे हो जाते हैं, उसी का अनुसरण कीजिए। सोते हुए छोटे बालक को देखिए वह सोते समय कैसा हो जाता है, उसी का अनुसरण कीजिए। जब आप सोने जाएं तो बालक हो जाएं और बचपन की संवेदनाओं को धारण कर लीजिए और फिर आप भी बच्चे की ही भांति सहजता से सो जाएं। इतना ही उपदेश एक सुंदर जिल्द वाली किताब में छपने योग्य है। यदि आपको नींद की समस्या है तो छोटे से बच्चे को अपने पास लिटा दीजिए या फिर छोटे बच्चे को सोता हुआ देख लीजिए वो कैसा सोता है, सोते समय उसके शरीर की स्थिति क्या हो जाती है, आप उसी का अनुसरण कीजिए। विचार मन और मस्तिष्क से निकाल दीजिए। दिन भर के क्रियाकलाप को मन और मस्तिष्क से निकाल दीजिए और निष्क्रिय हो जाइए। विचारों को दूर कर दीजिए और शांत अवस्था में ईश्वर का स्मरण करते हुए लंबी गहरी नींद लीजिए। उन मनुष्यों के लिए जो नींद न आने के कारण दुखी रहते हैं, वे यदि विचार पूर्वक ठीक समय पर सोने और ठीक समय पर जगने के नियम बनाएं तो उन लोग भी प्रकृति के संयोग में जल्द ही आ सकते हैं। सोने से पहले यदि आप तुरंत फोन चलाते हैं तो मन के विकार बहुत अधिक यहाँ से वहां भ्रमण करना शुरू कर देते हैं, वह भी एक बहुत बड़ी निद्रा की समस्या है। तो सोने से पहले आप किताब पढ़ते हैं, सकारात्मक विचार रख पाते हैं तो वह भी निद्रा के लिए बहुत अच्छी सहयोगी बन सकती है। अब कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी हो सकते हैं। सोने से पहले पैरों को, पंजों को ठंडे पानी से धो डालने से अच्छी नींद आती है। दूसरा चीज, पांवों को धो लेने के बाद उन पर मन को एकाग्र करने से भी अच्छा लाभ होता है। ऐसा करने से उसका प्रवाह पांवों की ओर बढ़ने लगता है और मस्तिष्क को विश्राम मिल जाता है। पैरों को धुल लीजिए हल्के गुनगुने ठंडे पानी से और फिर पूरा ध्यान पैरों पर लगा दीजिए तो मस्तिष्क को आराम मिलता है, तो भी अच्छी लंबी गहरी नींद आती है। कितना अच्छा एक रिसर्चर का अनुभव है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखिए, नींद बुलाने की कोशिश मत करिए कि नींद आ जा, नींद नहीं आ रही है, नींद आ जा, मोबाइल में देख रहे हैं नींद आ जा, नींद नहीं आएगी। सोने की इच्छा रखने वाले के लिए यह अत्यंत ही बुरी बात है कि जो हम नींद को बुलाते हैं, क्योंकि इससे अक्सर उल्टा ही होता है। आप ऐसी मानसिक स्थिति धारण कीजिए कि नींद नहीं आए या ना आए, हमारा सा शरीर और मन सब प्रकार तनाव से मुक्त होकर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। अपने को थका हुआ बच्चा कल्पना कर लीजिए, उगते हुए विश्राम कर रहे हैं, ना तो पूरे सो गए हैं और ना ही पूरे जग रहे हैं। बस ऐसा ही कीजिए, बहुत देर तक चिंता मत करते रहिए और नींद नहीं आए केवल वर्तमान क्षण में संतुष्ट होकर, निश्चिंत होकर, निष्क्रिय होकर सो जाइए। आप कल्पना करते हैं नींद आने वाली है, नींद आएगी, नींद नहीं आएगी, गोली खाओ, टीवी देखो, सीरियल देखो, किताब पढ़ो, कैसे आएगी नींद? सब कुछ छोड़ करके आप लेट जाइए, निष्क्रिय हो जाइए, तनाव मुक्त हो जाइए
और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को विश्राम देना होगा। आराम देते हुए सोने की कोशिश करिए, आपको लंबी गहरी नींद आ जाएगी। और हो सके तो हर सांस के साथ आते हुए महसूस करिए कि आपकी थकान दूर, चिंताएं दूर हो रही हैं, शरीर शांत हो रहा, तो आप निष्क्रिय होते हुए लंबी गहरी नींद ले लेंगे। निश्चिंत और निर्विकार होकर सब अंगों को शिथिल करने से आपको अवश्य ही लंबी गहरी नींद आ जाएगी। इच्छानुसार समय पर 5 बजे तक सो जाइए और 5 बजे के बाद जग जाइए। नींद खुलते ही सामान्य व्यक्तियों के लिए, जो और अच्छे ध्यानी है, तो वो तो 3 बजे उठ जाए, 4 बजे उठ जाए, तो उनके लिए और भी अच्छा। उठते ही भगवान को प्रणाम करें कि आज हमको नया जीवन मिला है, इस जीवन का हम और अच्छा सदुपयोग करें, भगवान को धन्यवाद बोलें। और फिर आराम से मुख पर पानी फेर लें, बिस्तर पर बैठकर चुपचाप शरीर को ढीला करके सुखासन में बैठे जाए और मन को बाहरी चीजों से और विचारों से हटा लीजिए और अंदर की ओर हो जाइए। फिर आंखें मूंद कर अपनी आत्मा पर ध्यान लगाइए। ऐसा ख्याल करो कि तुम शरीर से बिल्कुल अलग हो और भगवान को ध्यान करते हुए। ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। भगवान आज आपने जीवन दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अच्छा कर्म करेंगे, जो गलतियां कल की है वो नहीं करेंगे। ऐसी भावना करते हुए आगे की ओर बढ़िए। कुछ और टिप्स आप समझिए। यदि आपको भोजन के बाद दोपहर में भी आलस या निद्रा की आवश्यकता महसूस होती हो, तो शीतलीकरण या सामान्य स्थिति में लेट जाइए और नॉर्मल गति से लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर को विश्राम देकर के कुछ समय में नींद को पूरा कर सकते हैं। कभी कभी नींद लेने के बाद यह अनुभव होता है कि हम स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। आजकल तो ऐसा अनुभव अधिकांश लोगों को होता है कि नींद पूरी हो गई, हमको आराम नहीं मिला, क्योंकि रात भर बिस्तर बदलते रह जाते हैं, कई बार बाथरूम जाते हैं, बार बार आंखें खुल जाती हैं, अजीब गजीब सपने आते हैं। तो अपने दिनचर्या पर गौर करिए, सकारात्मक भोजन लीजिए, भगवान को भोग लगाइए, अच्छे विचार रखिए, मन पर कुविचारों को दूर रखिए और बिस्तर साफ सुथरा रखिए, कपड़े अच्छे रखिए, घर में हवन करिए, बलवेश करिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने बना के डाले हैं, बलवेश कैसे करें, हवन कैसे करें, उन सब चीज़ों का पालन करिए, तो आपके शरीर को भी अधिक विश्राम देने में मदद करेंगे। शरीर के स्वाभाविक प्रक्रिया में जब कोई बाधा आती है, दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है, तो उस समय नींद में डिस्टर्बेंस आता है। उसको ठीक करने के लिए यह बहुत अधिक आवश्यक है कि अपनी दिनचर्या को आप सही करें। नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने वाले या भूल से अधिक खाकर मरने वालों के नित्य प्रति घटने सिद्ध होते हैं। लोग आजकल एक सामान्य सा नियम बना लिए, नींद नहीं आए तो गोली खा लो। आपको पता है वह गोली कितनी अधिक हानिकारक है आपके उस शरीर के लिए। उससे मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को निष्क्रिय कर दिया जाता है और बहुत अधिक तनाव से, प्रेशर से आपके मस्तिष्क को विश्राम दिया जाता है, जिससे आपका प्रभाव मन पर, शरीर पर, पाचन क्रिया पर और हृदय पर बहुत अधिक पड़ता है, जिससे आप बहुत गहरी बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं। तो अनावश्यक दवाइयां खाने से बचिए, यही आपके स्वास्थ्य का गुप्त रहस्य हो सकता है। नींद लाने वाली दवाइयां खाने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः इन औषधियों के सेवन से मस्तिष्क के कुछ महत्वपूर्ण स्नायु शिथिल और कुंठित हो जाते हैं और यह शिथिलता गोलियों का असर रहने तक बनी रहती है। औषधियों का उपयोग कर मस्तिष्क को शिथिल कर देने से नींद का वह लाभ नहीं मिलता है जो उसके प्राकृतिक रूप से होता है, क्योंकि ऐसी नींद नहीं मूर्छा या गनोदगी से ही होती है। औषधि निद्रा से जागने पर व्यक्ति वह चंगापन अनुभव नहीं करता है, क्योंकि उसको शिथिलता व ताजगी व उत्साह उमंग नींद की मिल ही नहीं पाते। तो आप यह मत सोचिए कि दवाई खा करके आप नींद ले रहे हैं। यह भी बहुत अनुभव की बात है कि जब आपको नींद नहीं आती है तो हो सकता है आपकी पाचन क्रिया खराब हो, क्योंकि पेट की खराबी से भी मस्तिष्क पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। उसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप सप्ताह में एक दिन पेट को जल पी करके या खिचड़ी दलिया खा करके, दूध पी करके, फल सब्जी लेकर के पेट को अधिक से अधिक आराम देने से भी मिलता है। पर ध्यान दें, पेट को आराम दें तो पानी भरपूर मात्रा में पीते रहें। शरीर अंगों में पीड़ा, अत्यधिक श्रम, थकान, चिंता, उत्तेजना, आवेश आदि कई सामायिक कारण होते हैं जिनके कारण सोने की चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती है। अच्छी नींद के लिए इन कारणों को दूर करना भी बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि नींद लाने के लिए दवाई तभी ले जाएं, बाद में उसकी आदत न बढ़ने पर भी लेना पड़ता है, इसलिए दवाइयों से तो दूर ही रहना। अनिद्रा रोग का जन्म मानसिक कारणों से सबसे अधिक पाया गया है रिसर्च पर। हर समय चिंतित रहने वाले व्यक्तियों को प्रायः नींद नहीं आती है। इसके लिए कुछ सामान्य से कारण हो सकते हैं जो व्यक्ति को चिंतित बनाकर रखते हैं।
बेटी का ब्याह करना है, किसी का लोन चुकाना है, घर बनाने हैं, खेत बगीचे खरीदने हैं, व्यापारी वर्ग में करना है, इन चिंताओं से ग्रसित व्यक्ति भी नींद की समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो इन परेशानियों से दूर रहने के लिए आपको अपनी चिंताओं को दूर रखना पड़ेगा। काम के समय काम, विश्राम के समय विश्राम, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। अनिद्रा के कारण चाहे जो भी हो, उन्हें दूर करने का प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। स्मरण रहे, आज की तक ऐसी कोई भी दवा औषधि का निर्माण नहीं हुआ है जो मनुष्य को स्वाभाविक और प्राकृतिक नींद से सुला सके। इन दवाइयों का प्रयोग करने से पूर्व कुछ प्राकृतिक उपचार विधियां काम में लाई जाएं तो वे अधिक कारगर सिद्ध होंगे बजाय इन दवाइयों के। व्यायाम करिए, शारीरिक श्रम करिए, बौद्धिक कार्य करिए, हंसी मजाक करिए और लोगों के साथ घुल मिल करके रहिए, तो आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा। जब कभी थकान, अधिक श्रम या आलस वह नींद नहीं आ रही हो तो गर्म पानी स्नान, रात में गर्म दूध पीना या फल का रसायन, थोड़ा बहुत टहलना लाभदायक देखने को मिलता है। अनिद्रा को दूर करने के लिए किसी भी कृत्रिम उपाय का अवलंबन न लेकर प्रकृति का सहारा ही लेना चाहिए। तभी वो लोग जो नींद न आने की शिकायत करते हैं इस विकार से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं कि जो दवाइयाँ हैं वो नींद नहीं देती हैं, बल्कि एक अनावश्यक निष्क्रियता देती हैं जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। उसके अलावा प्रकृति का सहारा लेकर के टहलना, लंबी गहरी सांस लेना, समय पर सोना, समय पर जागना, इसके सहारे बहुत अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। कोई प्रश्न कमेंट करिएगा और इस पर और अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। अनिद्रा एक सरल उपचार, स्फूर्ति लाएं, निद्रा सार्थक पाएं, परिश्रम करिए, नींद को बुलाइए। निद्रा अनिवार्य भी, उपयोगी भी, बुढ़ापे के लिए जान है अनिद्रा और बहुत बड़ी जानलेवा भी है। हाथ से एक सर्वश्रेष्ठ सुलभ निद्रा के लिए हंसना बनाम स्वास्थ्य की निद्रा पाना, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। आपको कैसा लगा अपना अनुभव बताइएगा, तो हम इस पर और वीडियो बनाएंगे। आप अपनी इच्छा को जाहिर करिएगा। हृदय की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।